धर्म से ये लोग नफरत करते हैं, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, अपने न्याय के लिए लड़ने वालों को भी ये लोग रोक रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। 6 दिसंबर है, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस है, वहां भी जाने से आप लोगों को मना किया जा रहा था। सभी साथियों को नमो बुधाय, जय भीम। अभी इस वक्त हम बोधगया में धरना स्थल पर मौजूद हैं और देख सकते हैं 297वां दिन आज धरना का हो गया, जो 12 फरवरी से आज तक लगातार धरना चल रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि धरना 12 तारीख से चल रहा था सामने गोलंबर में, और गोलंबर के बाद वहां से प्रशासन उठा के हॉस्पिटल में डाल दी। फिर वहां से आदेश के अनुसार ही दुमोहान पर जगह चल रहा था, वहां से भी प्रशासन हटा दिया और वादा किया कि हम आप लोगों को परमिशन देंगे अगले जगह के लिए, लेकिन परमिशन प्रशासन आज तक नहीं दिया। ये धरना ये ग्राउंड के बाहर चल रहा था, वहां से भी प्रशासन हटा दिया कि आप सरकारी जगह में नहीं बैठ सकते हैं, तो अब प्राइवेट जगह में बैठ रहे हैं लोग, फिर भी प्रशासन परेशान कर रहा है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे पास मौजूद हैं भंते सम्यक बोधि जी, जो संकिसा के आकर लगातार इस आंदोलन को साथ दे रहे हैं। सबसे पहले बंदनामी करता हूँ भंते जी आपको। मंगल हो, मंगल हो। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को। और हमारे जो भी इस समता विचार मंच चैनल में जो भी उपासक उपासिकाएं इस आंदोलन के संबंध में देख रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। क्या पूछ रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीका से आप लोगों को पुलिस प्रशासन का दबाव सहना पड़ रहा है अपने वास्तविक मांगों को लेकर, कल रात भी पुलिस आई थी, क्या पुलिस बता रही थी भंते जी? देखिए, ऐसा है, हम आंदोलन को लगभग हमारे इस आंदोलन को 12 फरवरी से लेकर के लगभग 10 महीने होने जा रहे हैं। जी जी। और प्रशासन ने या यहाँ के राजनीति कहें तो यहाँ के किसी भी तरीके का जो भी पदाधिकारी हैं, हमको जिस तरीके से बताया, हमने उस तरीके से बहुत शांतिप्रिय ढंग से अपना काम किया। जी 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 जी। उन्होंने कहा यहाँ बैठिए तो हम वहाँ बैठ गए, परमिशन लीजिए तो परमिशन के लिए भी गए। एक बार नहीं, 4 बार 6 बार, जितने बार जाना पड़ा हमको गए हम। उसके लिए तो मेरे चैनल पर प्रूफ भी है कि आप लोग बार-बार गए हैं वहाँ। हाँ हाँ, तो आप जैसे जो कर्मठ लोग हैं वो प्रूफ तो रखेंगे ही भाई। आगे भी बात करनी है, उन लोगों से बात करनी कि ऐसा क्या जी जी जो हमने आंदोलन शुरू किया जब से, हमने ऐसा कौन सा कानूनी कार्रवाई नहीं की है जो हमने नहीं की हो। जी जी। ऐसा ऐसी कोई भी बात रह गई अभी जी जी जो हमने नहीं की है। जी। हम तो हर तरीके से आपके पास जाकर के और पूरा परामर्श लेते हैं, आप जैसा हमें बताते हैं हम वैसा करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी हमारा धरना जोरों पे दुमान में चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। हमको आदेश दिया गया कि भाई धरने को छोटा करिए, कम से कम लोगों को लेकर के बैठिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने वो भी किया। अभी हमारे पास ज्यादा लोग नहीं है, 20 से 30 हैं। हम चाहें तो हजारों लोग इकट्ठे कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमको बताया गया वैसे चल रहे हैं। हमको जहाँ एक बार दुमान वो क्या नाम है निगमा मिनिस्ट्री में जगह दी, हम वहाँ जाकर के बैठे तो वहाँ पर हमारी बिजली और पानी काट दिया गया। आप ही लोग हमें बिठा भी देते हैं और आप ही फिर बाद में परेशान करते हैं। जी जी जी। अभी विशुद्धानंद भंते जी के बुद्ध विहार में हम थे, तो 19 नवंबर को जो हमने कार्यक्रम किया था यहाँ, तो यहाँ पर जो है प्रशासन के लोग आए, तो उन्होंने जो है पहले परमिशन भी लेने के लिए गए थे, तो उनको अनुमति लेकर के यानी परमिशन नहीं, उनको सूचना दी थी। सूचना दे करके हमने अपना इधर कार्यक्रम किया। कार्यक्रम करने के बाद हम यहाँ धरने में बैठ गए बाहर वहाँ पे। तो हमको आकर के यहाँ जो ये क्या नाम थानेदार हैं, जो मनोज नाम है उनका, मनोज जी, तो पहले हमको यहाँ बोल करके गए कि आप यहाँ बैठे हैं, ये जगह तो सरकारी है, आप अंदर बैठिए। तो उन्होंने कहा तो हम अंदर बैठ गए। अब जब अंदर बैठ गए, अभी आज रात को आ रहे हैं और लगभग एक दिन बीच में छोड़ करके तो तीसरे दिन आ ही जाते हैं। क्या कर रहे थे कल? तो शाम को बोले कि आप धरना आंदोलन लिखते हैं, धरना आंदोलन बिठाते हैं, आपको अनुमति लेना चाहिए। तो भाई हमारे भिक्षु संघ ने कहा उनको, हमने अनुमति लेने का प्रयास किया, हमको अनुमति नहीं दी गई, जबकि हम बिल्कुल संविधान के राइट से चल रहे हैं, नहीं दी गई। तो हम अपनी सूचना दे करके बैठे हैं और ये जगह भी प्राइवेट है। तो धम्म प्रकाश भारती जी हैं जो आगरा के, उनकी ये जगह है। तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं प्राइवेट जगह में। अब कहते हैं यहाँ की भी अनुमति लीजिए या इन लोगों से जिनकी जगह है उनसे लिखवाइए। तो ऐसा भी हम कर चुके हैं पहले। बिल्कुल बिल्कुल। मौर्य समाज की एक जगह थी वहाँ नदी के उस तरफ, पंडाल कबार दिया गया था वहाँ से। हाँ, तो वहाँ पर हम उन्होंने जो हमें जगह लिख करके दी थी उसी में हम बैठे थे और वहाँ से भी हमारा उठा दिया गया। तो शाम को यही बातें सब कर रहे थे। फिर जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये राइट नहीं है। तो मैंने कहा जो राइट है वो हमको बताइए,
जी 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 और जो ऐसा हमने क्या नहीं किया है, जो आपने कहा ये राइट है, ये आप करिए, वो हमने ना किया हो, बिल्कुल बिल्कुल। बस फिर शाम को चले गए वो। तो कल 6 दिसंबर है, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस है, वहां भी जाने से आप लोगों को मना किया जा रहा था। देखिए, ये एक तो वो ये भी कहते हैं, दोनों नावों पे पैर रखते हैं। ये कहते हैं हाँ आपको राइट है, जी जी आप उनका जो भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे आपको राइट है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अनुमति लेकर। जी। तो बाबा साहब के भी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। हाँ हाँ, ऐसा ही बोल रहे थे। तो अब हमने उनको कहा कि ये तो हमारा संवैधानिक राइट है, जी जी हम अपने क्या नाम कहते हैं कि हमारे जो भी पूर्वज हैं, या मतलब जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, या हमारे कोई अपने भी कोई पूर्वज हों, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो उसका भी हमको अनुमति लेनी पड़ेगी। हम आपको लिख करके देंगे, ये बात हमने बोले उनको। हमारे भंते जी, धम्मतप भंते जी थे जो, और बालाघाट से आए हुए धम्मशेखर भंते जी, उन्होंने भी कहा कि हम आपको लिख करके सूचना देंगे, आपका काम होता है हमको प्रोटेक्शन देना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो हम लोग हैं, जैसे आम जनता है, आप लोग सेवक हैं, आप हमारी सेवा में, हम आपको सूचना दे देंगे भाई हम ऐसा कर रहे हैं, तो आप हमको प्रोटेक्शन दीजिए। जी 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 जी। अब यहाँ अनुमति की बात कहाँ से आ जाती है कि नहीं लेनी पड़ेगी, अनुमति तो लेनी पड़ेगी। अब बताइए, हम महाबोधि महाविहार की तरफ 10 बिच्छू, 20 बिच्छू, 50 बिच्छू जाएंगे वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उसके लिए हमको अनुमति लेनी पड़ेगी। पूरे विदेश से तो लोग, पूरा भीड़ के भीड़ लोग आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मना किया जा रहा है। हाँ, ये देख लीजिए, आप भी देखिए, और तमाम भारत की जनता को, और यहाँ जो भी अभी महाबोधि महाविहार में आने वाले विदेशी लोग भी है, उनको भी बता देना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म से ये लोग नफरत करते हैं, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, अपने न्याय के लिए लड़ने वालों को भी ये लोग रोक रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। और हम जब अब 10 महीने तक तो हम बैठे रहे शांति से, अब हमारी जनता उग्र होगी तो इसमें हमें बाद में मत कहिएगा। ना प्रशासन कहने के लायक रहा है, क्योंकि हम पूरे सबूतों के साथ खड़े हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी जनता से हमारा निवेदन है कि 6 दिसंबर को यहाँ धरना आंदोलन पे हम लोग यहाँ से बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आए और हम लोगों को सपोर्ट करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम भंते जी। तो देखिए, जिस तरीका से भंते जी बताए कि किस तरीका से बौद्धों का जो वास्तविक मांग है उसको मांगने के लिए एक तो धरना कर पड़ रहा है, दूसरे में पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रही है। लगातार दिन पर दिन, कभी यहाँ बैठो, कभी वहाँ बैठो, कभी इससे परमिशन लो, कभी उससे परमिशन ले। तो बताइए, अब बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए भी परमिशन लेने के लिए प्रशासन बात कर रही है। आप लोग अपना विचार जरूर दीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।